बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़े का आलू मसूर पुलाव है। तो आइए गाइस चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले हम देगची को गर्म कर कर उसमें तेल और घी दोनों को शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने आधी प्याली जो है वो तेल की और आधी प्याली घी की शामिल की है। जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी। हाँ, हमारा ऑयल और घी जो है बहुत अच्छे से हीटअप हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं जो हूँ कुछ खुश्क गरम मसाले इसमें ऐड करूँगी। जहाँ मैंने 3 जो है वो तेज़पात ली हैं, 2 जो है वो मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 8 से 10 जो है वो मैंने यहाँ पर लौंग शामिल किए हैं। उसी के साथ साथ ज़ीरा और काली मिर्च मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून शामिल किया है। सबसे पहले जो है हम इस गरम मसाले को अच्छे से कड़कड़ाएंगे और जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा और हमें एक अच्छी सी खुशबू जो है वो मौसूल हो जाएगी, फिर मैं यहाँ पर इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। जब हमारा गरम मसाला बहुत अच्छे से गर्म हो गया तो यहाँ मैंने 3 अदद प्याज को जो है स्लाइस कर लिया है और मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और प्याज को जो है यहाँ हमें गोल्डन ब्राउन करना है। जिस स्टेज पर हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं उसमें से कुछ प्याज जो है वो निकाल दूंगी, जो कि मैं एंड में गार्निश करूंगी। तब तक हमें मुसलसल तौर पर इसे चलाते रहना है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी प्याज जो है वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो गई है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें से कुछ प्याज जो है बिल्कुल मामूली सी, बहुत ज़्यादा नहीं, वो निकाल लूँगी और उसे मैं सेपरेट कर लूँगी। बेशक इसमें गरम मसाला आता है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब इस स्टेज पर जो है मैंने 3 अदद आलू जो है उसे कट कर लिया है और वो आलू मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आलूओं को जो है बहुत अच्छे से हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। यहाँ हमारी चूल्हे की जो आंच है वो मीडियम ही रहेगी और इसे मुसलसल तौर पर हमें फ्राई करना है। कम से कम जो है 5 मिनट तक हमें इसे चलाते ही रहना है। यहाँ मुसलसल तौर पर जो है वो मैं आलूओं को जो है फ्राई कर ही रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्चों कुछ जो है इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ मैंने 12 से 15 हरी मिर्चें ली हैं और उनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपके घर में स्पाइसी खाया जाता है। मेरे यहाँ पर स्पाइसी खाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हरी मिर्ची जो है वो जब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है, जिन्हें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और मुसलसल तौर पर हम इसे चलाते जाएंगे। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इन्हें मैंने स्लाइसली कट कर लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद हमें तब तक इसे भूनना है जब तक ये जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते और अपना जो पानी जो है इनका थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। और उसके बाद मैं यहाँ पर मसूर शामिल कर दूँगी, जिन्हें मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। हम उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, उसे हम पहले बॉईल करेंगे। और गाइस, यहाँ पर आलू जो है वो फ्राई करने का रीज़न ही ये है कि वो यहाँ पर 20 to 30% जो है वो इसी तरीके से भूनते वक्त ही गल जाएं। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैंने 1 पाव जो है वो मसूर शामिल कर दिए हैं और मसूर शामिल करने के बाद मैं कुछ देर तक इन्हें भूनूंगी। और भुनने के बाद जो है वो हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे आलू जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाते।
और टमाटर भी जो है वो अच्छे से नहीं गल जाते। लेकिन यहाँ टमाटर जो है वो हमें ओवर कुक नहीं करने, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि पुलाव में कहीं ना कहीं जो है वो टमाटर जो है वो नज़र आ ही रहे होते हैं और उससे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। और यहाँ मैं इसके इस स्टेज पर जो है वो नमक शामिल करूँगी। और गाइज़ ये बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे वो सालन हो चाहे वो चावल हो, जब आप उसमें नमक शामिल करें तो हमेशा आप अपने हाथों से ही नमक शामिल करें। कभी भी आप किसी भी टेबल स्पून या टीस्पून का जो है वो सहारा ना लें। उसका रीज़न ये है कि जब आप किसी भी चीज़ में जो है नमक अपने हाथों से डालते हैं तो आपके हाथों का जो टेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली उस ग्रेवी में शामिल हो जाता है। अच्छा जी गाइस, जैसे कि आप देख चुके हैं यहाँ हमारे आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक्ड हो गए हैं, ग्रेवी भी हमारी रेडी है। तो यहाँ मैं 3 पाव चावल जो है उसे इनमें शामिल कर दूँगी, जिन्हें मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। यहाँ मैं कोई पानी डालकर चावल नहीं डाल रही, यहाँ मैं डायरेक्ट ग्रेवी के अंदर ही चावल शामिल कर रही हूँ। ये भी एक तरीका होता है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जिन्हें मेजरमेंट में इश्यूज़ होते हैं कि कितने कप चावल में कितना पानी डाला जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आपने ग्रेवी के अंदर चावल शामिल कर लिए, उन्हें बहुत अच्छे से आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी डालेंगे। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद यहाँ पहले मैं 1 गिलास पानी इसमें शामिल करूँगी। 1 गिलास के बाद मज़ीद मैं इसमें 1 और गिलास ऐड करूँगी। ये हो गए हमारे टोटल 2 गिलास। और पहले हमें इसे मिक्स करना है ताकि हमें पता चले कि हमें मज़ीद कितने पानी की ज़रूरत दरकार है यहाँ पर। अब यहाँ मुझे 1 गिलास नहीं, तकरीबन आधे गिलास की ज़रूरत है और फिर हमारे चावल जो हैं उसमें बहुत अच्छे से कुक्ड हो जाएंगे। यहाँ मैंने 3 पाव जो है वो चावल लिए हैं और 3 पाव चावल के हिसाब से यहाँ पर 2.5 गिलास जो है वो मैंने पानी शामिल किया है। और मैं पानी को जो है यानी कि चावल को है बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दूँगी और इसी पानी में हमारे चावल जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो आप ये अंदाज़ा रखिए कि हमारे जो चावल हैं वो हमारी टिप तक अंदर डूबे हुए हों पानी में, तो हमारे जो है पुलाव बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे फुल फ्लेम रखनी है और जब तक हमारा पानी जो है पुलाव का ड्राई ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो है वो ड्राई हो चुका है। यहाँ इस स्टेज पर जो है मैंने जो स्टार्ट में प्याज निकाला था फ्राई किया हुआ वो और कोरिएंडर धनिया इन दोनों चीज़ों को मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ मैं चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी और एज इट इज़ इसके जो है मैं दम पर छोड़ दूंगी। यहाँ मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में ही हमारा जो पुलाव है वो प्रॉपरली कुक्ड हो जाएगा। यहाँ हमें इसे कवर करके रख देना है और चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद हमारा जो पुलाव है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली कुक्ड है और चावल भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं यहाँ पर। तो आइए इसे डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ गाइस ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।